हेलो बच्चों। तो हम लोग वर्ग और वर्गमूल कर रहे हैं, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को 2-3 सवाल कराए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज फिर मैं 4-5 सवाल करूंगा, तो अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई कंफ्यूजन होगा, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हें उनकी ऑनलाइन क्लासेस का नोटिफिकेशन भी बता दिया गया होगा। तो जो बच्चे जुड़ गए हैं, उन लोगों को जब लाइव क्लास होगी, तो अगर फिर भी कोई डाउट बच जाता है, तो आप वहां पे पूछते रहिए और सवाल की प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना? कुछ सवाल होमवर्क के रूप में मैं पीडीएफ के रूप में भी आप लोगों को देता रहूंगा वहां पे, तो उस सवाल को भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जहां डाउट होगी वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? चलिए, तो सवाल की प्रैक्टिस खूब करनी है। जितनी सवाल की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। आइए, ये सारे सवाल थे जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे भाई। मतलब बेहद इजी इजी सवाल हैं। ये चौथा वाला मैं कह सकता हूं कि अगर किसी ने ना किया हो तो चलो एक बार मान लेते हैं, लेकिन ऊपर के 3 तो मतलब पूछो ही मत। ये तो इतना इजी है कि हर कोई कर लेना चाहिए। जैसे देखो, मैं पहला वाला कर रहा हूं। भाग विधि से ही करेंगे, गुणनखंड विधि से नहीं करेंगे अब। तो इधर से हम लोग पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बनाया, ये एक पेयर बनाया। क्लियर है? पेयर हमने जैसे ही बना दिया, अब हम लोग क्या करें? अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ऐसा नंबर सोचेंगे जिसको उसी संख्या से गुणा करें। तो क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 62 आए या 62 से कम आए? तो जरा देखो, 8 8 से 8 से करोगे तो 8 हटाएं 64, यानी हमें 7 से करना होगा। तो 7 गुने 7, यहां भी 7 लो, और ये 7 सत्ते 49 करना होगा। इधर हम इधर जोड़ देते हैं तो ये 14 हो गया, और यहाँ घटा लो तो ये हो गया 3 और 1 13। और ऊपर से पूरा का पूरा पेयर उतरता है। ये सभी लोगों को मालूम है कि ऊपर से पूरा पेयर आता है, सिर्फ 4 नहीं आएगा, पूरा का पूरा 41 41 आएगा। अब हमें यहां पर ऐसा नंबर लिखना है कि उसी नंबर से जब हम गुणा करें तो या तो 13 41 आए या उससे कम आए। तो जो बच्चे अच्छे होंगे वो अंतिम में एक देखकर समझ जाएंगे कि क्यों ना एक बार 9 से ट्राई किया जाए। क्या किया जाए? यहां पे 9 लिखकर एक बार ट्राई किया जाए, क्योंकि 9 को 9 से गुना करते हैं तो अंतिम में 1 आता है। जैसे 9 9 81, हाँ, इधर 8 आया, और 9 चौका 36, और 36 और 8 कितना हो गया? 44 का 4, हाथ में 1, और 9, और ये 4 13। तो ये आपको सोचना होगा। जो बच्चे अच्छे होंगे वो फटाक से सोच लेंगे। ठीक है ना? और जो नहीं सोच पा रहे हैं, उन लोगों से कहूंगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिए, ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। जो सवाल मैंने खुद से किए हैं उनको भी एक बार आप कीजिए। ठीक है? तो इधर की तरफ तो ऐड करना होता है, अब करें या ना करें हमारी मर्जी है। ठीक है? क्योंकि ये पूरा पूरा तो कट ही जा रहा है 9 मरतबे। बात खत्म। आंसर क्या आ गया? 79। तो ये पहले वाले का 62 41 का आंसर क्या होगा? 79। दूसरा वाला देखो, 4 3 5 6, 4 3 5 6। आइए करते हैं इसको। क्या करें? पेयर बनाओ। इधर से पेयर बनाया, इधर से पेयर बनाया। क्या लें? 6 से लेंगे तो 6 गुने 6 36, 7 से लेंगे 7 सत्ते 49, तो 6 लेना ज्यादा अच्छा है। तो 6 लो। इधर तो जोड़ देते हैं तो इधर 12 आ जाएगा, यहाँ भी 6 लिखना होता है और गुना करके यहाँ लिखना होता है 36। घटा दो, ये आ गया 6 3, यानी कि यहाँ पे तो भाई साहब आपका 4 3 7 आ गया, और ये कट कुट गया। ऊपर से सिर्फ 5 नहीं आएगा, बल्कि पूरा का पूरा पेयर यानी 56 आएगा। अब यहाँ पर कोई नंबर सोचो जिसको उसी से गुना करने पर 556 या उससे 756 या उससे कम आ जाए। सोचो, लास्ट में 6 है, यानी कि हमें या तो 4 या 6 से करना होगा, या तो 4 या 6। तो जरा 6 से करके देख लेते हैं। 6 1 36, 1 दूनी 12 3 15, और 6 6 1 7, 556। तो यानी कि यहाँ भी 6 लो, यहाँ भी 6 लो, और यहाँ भी 6 लो, और ये आ गया 556।
56, हाँ 556 ही बोलते हैं, ठीक है। 756, मैं 556 बार बार क्यों बोल रहा, 756। एक्चुअल में क्या है ना कि मेरी आदत बचपन से इंग्लिश में ज़्यादा बोलने की है, जैसे 756, 756, तो वो थोड़ा 56, 59 और 69 में क्या है ना, मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। खैर कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना। आंसर क्या हो गया, 4, 3, 5, 6 का वर्गमूल क्या हो गया, 66, 66 आंसर। कितना आसान है। इसको अगर आप गुणनखंड विधि से करोगे ना तो खुद आप देखोगे कि बहुत लंबा चौड़ा जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा है कि आप गुणनखंड विधि से ना करो, भाग विधि से ही ज्यादा करने की कोशिश करो, ठीक है। भाग विधि से फटाक से आता है। अगला सवाल क्या था, अगला सवाल यहीं कर लेते हैं। अगला पेन, चलिए अगला सवाल है हमारा 6084, 6084। क्या करें, इधर से पेयर बना ले, क्लियर है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद हमें कोई नंबर लो जो कि 60 से कम है। क्या ले, 7, 7 7 49, 8, 8 8 64, 7 ले लो। तो 7 को 7 से लिया, यहाँ पर 7 मरतबे किया, यहाँ 49 आया, ये जोड़ा तो 14 आ गया, और ये आ गया 1, और ये आ गया 1। ऊपर से क्या आया, पूरा पूरा 84। अब क्या करें, अब यहाँ पर कोई ऐसा नंबर लो जो उसी संख्या से गुणा करने पर 1184 के आसपास आ जाए। तो लास्ट में अब 4 है। अब जरा सोचो क्या लेना चाहिए हमें, क्या लेना चाहिए यहाँ। तो हम जानते हैं 8 को 8 से गुना करते हैं तो 4 आता है, तो क्यों नाम 8 8 64, और 8 चौका 32, 6 38, 3 और 8 3 11। क्लियर है ना। तो हमने यहाँ पे 8 ले लिया। इसको चाहो तो जोड़ लो, मन हो तो मत जोड़ो, क्योंकि ये तो पूरा पूरा कटने ही वाला है। तो यानी कि 7084, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 7 8। देखो कितना इजी है। एक चौथा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया था, मैंने यहां से दिया था। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको करना। ये क्वेश्चन क्या है, 4 2 8 4 9। क्या करें, पेयर बनाएं, काम वही करना है, ठीक है ना। इधर से इधर हम पेयर बनाएंगे, इधर से इधर हम पेयर बनाएंगे, एक छूट जाएगा तो छोड़ देंगे। चलो अब हमें सबसे पहले 4 के बारे में सोचना है कि कौन सा नंबर लें कि उसको उसी संख्या से गुना कर दें तो 4 आए या 4 से कम आए। तो हमने कहा 2 ले लो, 2 को 2 से गुना कर लो, इधर जोड़ोगे तो 4 आ जाएगा, 2 + 2। और यहाँ 2 ले लिया, 2 दूनी 4, ये कट कुट के खत्म हो गया। अब यहाँ पे पेयर उतरा यानी 28, सबसे पहले पहला पेयर उतरा। अब आप यहाँ पे फंसे हो गए। अब यहाँ पे अगर आपने एक भी लिया ना, एक, जीरो तो ले नहीं सकते क्योंकि जीरो से जीरो में गुना करोगे सब जीरो हो जाएगा। तो अगर आपने यहाँ एक भी लिया तो एक से गुना करोगे तो 41 आएगा, जो कि 28 से ज्यादा है। तो यानी कि यहाँ पे एक लेना भी पाप है, यहाँ पे एक लेना भी पाप है भैया। अब क्या करें, क्या करें हम। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हम लोग भाग करते हैं और छोटी संख्या आ जाती है तो हम लोग ऊपर से एक नंबर उतार लेते थे और यहाँ पे जीरो लिख देते थे। याद आया सभी को, याद आया ना। मतलब हम क्या करते थे, ऊपर से एक नंबर उतार लेते थे और यहाँ पे एक जीरो लिख लेते। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ एक नंबर तो उतरता नहीं है, यहाँ पूरा पेयर उतारेंगे, यहाँ पर एक जीरो लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि यहाँ भी एक जीरो लिखना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। यही सवाल में मेन बात थी। अब यहां पर कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से गुना करें तो 28 49 या उससे कम आ जाए। तो मुझे लगता है अब सभी लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से कि 7 क्यों ना सोचे, क्योंकि 7 × 7 49 होते हैं।
लास्ट में 9 होता है, 3 गुने 3 भी होता है लेकिन 3 छोटा हो जाएगा, तो 4 जीरो और यहां पर हमने 7 सोचा, तो 7 सत्ते 49, 49 का 9, फिर ये 4 और ये 7 चौके 28, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ 7 लेंगे, यहाँ 7 लेंगे, चाहो तो इसको जोड़ लो या ना जोड़ो, वो आपकी मर्जी है। और इसको जब गुना करेंगे तो ये पूरा 28 49 आ जाएगा, यहाँ पे तो 7 लिखना ही लिखना है, ये कट कुट के खत्म। यानी कि 42 8 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 207। यानी 207 गुने 207 42 8 49 होता है। तो ये बात ध्यान रखना, थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने यहां बताया, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग थोड़े दशमलव टाइप वाले के नंबर करते हैं, देख लेने दो मुझे। हाँ ठीक है, अब दशमलव वाले हम लोग सवाल करते हैं। जैसे मान के चलिए एक सवाल हमें दिया गया, एक क्वेश्चन हमें दिया गया कि 42 25 का वर्गमूल क्या होगा, 42.25 का वर्गमूल क्या होगा, ठीक है ना। जरा रुक जाओ, मास्टर को प्यास भी लगती है भाई, बोलने में एनर्जी खर्च होती है और क्या। तो 42.25 का वर्गमूल क्या होगा, ये कैसे करें। इसको दो तरीके से करते हैं। एक आपको बचपन में आपने सीखा होगा, आपके जिन भी टीचर से पढ़ा हो, कहते हैं कि दशमलव के बाद जो संख्या होती है उसका भी पेयर बनाओ और दशमलव के पहले वाला भी बनाओ, ये पेयर इधर से इधर बनाओ और ये पेयर इधर से इधर बनाओ, इस तरीके से सिखाई जाती है। मैं भी बता दूंगा एक बार सॉरी। लेकिन मैं कहता हूं कि इतना झंझट क्या करना। अरे भाई साहब, हमें 42.25 का वर्गमूल निकालना है, तो 42.25 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बटा 100। अरे यहां से एक दशमलव हटाया तो नीचे 100 आ गया। तो अब क्या करेंगे, 42 25 का जैसे पहले करते थे वैसे हम लोग ऐसे पेयर बना के कर लेंगे और 100 का अलग कर लेंगे। तो 100 का हम लोग वर्गमूल जानते ही हैं कि 10 होता है। तो 42 25 का जो भी आएगा, जैसे 42 25 का आंसर आता है 65। एक बार करके देख लेते हैं, चलो करके देख लेते हैं। अब 42 का 6 से करना होगा तुम्हें, क्योंकि 6 1 36, 7 से करोगे तो 49 हो जाएगा। तो यहाँ 36 आ गया, सॉरी सॉरी, यहाँ पर 12 आएगा, ऐड करेंगे हम। यहाँ क्या आएगा, 12, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 36 आ गया, इसको घटा लो, तो ये आ गया 6 और ये खत्म। फिर यहाँ आ गया आपका 25, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 5 5 ले लो, तो ये 625 आ जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी कि 12 42 25 का 65 आया, तो यानी कि इसका वर्गमूल अगर हमें निकालना है तो हम इसका पूरा वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 42 25 बटा 100 पूरा का वर्गमूल, मतलब ऊपर के नंबर का भी वर्गमूल और नीचे का भी वर्गमूल। तो ऊपर का कितना आया 65 और नीचे का कितना आया 100 का 10, तो 65 बटा 10 कितना हो गया 6.5। बात खत्म, खत्म। ये एक रूल जो है ना, कि ये जो रूल सिखाया जाता है कि दशमलव के इधर हो तो इधर से इधर ऐसे पेयर बनाओ फिर ऐसे बनाओ, कोई जरूरत नहीं है, स्मार्ट बच्चे बनो, ठीक है ना। देखो एक और सवाल करके दिखा देता हूं मैं। अच्छा, अभी जो ये किया था ना उसी को एक बार करते हैं। हम लोगों ने ये 42 8 49 किया था ना, चलो मैं कह रहा हूं 42.849 का क्या होगा बताओ। हालांकि ये एक पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये क्या होगा, ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा तो इसको छोड़ दो। देखो अगर पूरा पूरा नहीं कटता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट लगाने के बाद हम लोग दो दो जीरो उतारते जाते हैं और एक दो पॉइंट तक हम लोग करके खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए मैं अभी इस सवाल को छोड़ के मैं आप लोगों को √2 निकाल के दिखा रहा हूं कितना होगा। 2 का वर्गमूल कितना होगा, 2 का वर्गमूल मालूम नहीं होता ना हमें, तो 2 का वर्गमूल कितना होगा मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। देखिए हमें 2 का वर्गमूल निकालना है, फिर इस सवाल पर हम लोग आएंगे।
पहले ये सीखो, 2 का वर्गमूल। ये क्वेश्चन है कि 2 का वर्गमूल कितना होगा। एक नंबर है, क्या है, एक नंबर। तो अगर एक नंबर है तो हम लोग क्या इसके बाद दशमलव का लगा के कितना भी जीरो लिख सकते हैं ना, जितना मन हो उतना। क्या कोई हमें रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसका पेयर ऐसे बना लेंगे, ठीक है, इसका पेयर ऐसे हम लोग बना लेंगे। या ना भी बनाओ तो भी हम यहां पे दशमलव लिख के 0000 बार बार उतारते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो क्या लें, सबसे पहला नंबर क्या लें, क्योंकि ये तो सिंगल है तो सबसे पहले इसी के बारे में सोचना होगा, सबसे पहले इसी के बारे में सोचना होगा। तो हम लोग क्या करें, एक ले, एक गुने एक, यहां भी एक ले और एक से एक गुना करेंगे तो एक आएगा, घटाएंगे तो यहां पर एक आ गया और यहां पे 2 आ गया। अब अगर यहां पे 00 तुमने यहीं पे लिख लिया, मान के चलो यहीं पर हमने लिख लिया, तब क्या करो, दशमलव के बाद 00 आ रहा है तो यहां दशमलव लगा दो और 00 उतार दो। और मान के चलो ये नहीं लिखा है तो दशमलव लिख के हम लोग जीरो तो उतारते ही हैं। अगर आप लोगों को याद हो ये बात, मान के चलिए हमें 12 में 8 से भाग करना है तो हम क्या करते हैं, 8 एकम 8, यहां 4 आया, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, यहां दशमलव लिख के एक जीरो लिख लेते हैं और 8 पचे 40 कर लेते हैं। हमने यहां पे क्या किया है, पहले से ही 00 लिख लिया है। अगर पहले से 00 ना लिखा हो तो आप यहां दशमलव लिख के 2 जीरो लगा लेना। क्यों? क्योंकि यहां हमेशा पेयर में चीजें आती हैं, सिंगल जीरो नहीं लगाना, 2 जीरो लगाना। तो अच्छे से समझने के लिए हम लोग पहले से ही 0000 लिख लेते हैं दशमलव लगा के। अब 100 आ गया। अब यहां कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको उसी से गुणा करें तो 100 आए या 100 से कम है। तो हमने 5 सोचा तो 5 से करेंगे 125 आएगा, तो क्यों ना 4 से कर लें, 4 चौका 16 और 4 दूनी 8 1 9, ठीक है, यहां पे हमने 4 ले लिया। ये कितना आ गया, 4 और ये खत्म। इसको जोड़ दो, 4 4 8 और ये 2। अब फिर से ऊपर से 2 जीरो आ जाएगा। जैसे इसमें अगर ना कटता तो हम फिर से जीरो लिख के आगे बढ़ जाते ना। जैसे मान के चलो अभी तो हमने 12 से किया तो फटाक से खत्म हो गया, लेकिन 13 से करते 8 में तो क्या होता, 8 एकम 8, यहां पे आता 3 2 5, ठीक है। फिर हम दशमलव लिख के जीरो लिखते, फिर हम कहते कि अच्छा 50 है तो 8 पचे 40, 8 छक 48, फिर हम यहाँ 2 आता। तो अब हमें फिर से दशमलव लगाने की जरूरत नहीं थी, एक बार हमने दशमलव लगा दिया, अब एक जीरो हम फिर से उतार लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे कि 8 दूनी 16 और फिर 4 आया, फिर जीरो लिख लेंगे अपने मन से और फिर 8 पचे 40 और यहाँ पे कट कुट कर लेंगे। तो वहीं सेम यहां भी प्रोसेस चलेगा, सेम वो प्रोसेस यहां भी चलेगा कि हम लोगों को अब बार बार दशमलव लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग पेयर में 2 2 जीरो उतारते जाएंगे, ठीक है। तो 2 जीरो उतार लिया। अब यहां कोई नंबर बताओ जिसको उसी से गुना करे तो 400 आए या 400 से कम आ जाए, एक, क्योंकि 2 लोगे तो वो 500 से भी ऊपर चला जाएगा, तो एक लिया, यहां भी एक ले लो, इसको जोड़ लो तो 1 1 2 और ये 8 और ये 2, ठीक है। और एक से गुना करोगे तो यहां आ जाएगा 2 8 1 और ये घटा लो, ये हो गया 9, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। बताओ समझ में आया ना सभी लोगों को, 9 1 10, 8 1 9 1 10, 2 1 3 1 4 आया ना। अब क्या करना है, अब फिर से हमें ऊपर से 2 जीरो उतार लेने हैं और फिर से आगे कैलकुलेशन करना है। अब यहां पर ऐसा नंबर सोचना है कि उसी संख्या से गुणा करें तो इतना आए या इतना से कम आए। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 6 का, 8 का, 11 का, 10 का, किसी का भी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? यहां पे अब जो कटता है वो 4 से कटता है, यहां 4 4 4, 4 से करके देख लेना, कटेगा नहीं, कटेगा नहीं, बस मतलब सॉल्यूशन अब आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए तो ये √2 जो होता है ये क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका एक्यूरेट वैल्यू हमें मालूम नहीं होता।
ये आता जाएगा, 1.4 1 4 कुछ 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 आता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा ये। रामानुज में जो थे, जो मैंने बताया था डिविजिबिलिटी में, उन्होंने इस पर भी एक बहुत बड़ा खोज किया था। उन्होंने 1 करोड़ करोड़ों टाइम तक उन्होंने भाग करते हुए गए थे, करोड़ों तक। सोचो, अभी तो हम लोगों ने 3 4 बार किया, वो करोड़ों तक गए थे, लेकिन फिर भी नहीं कट रहा था। और ना ही कोई ऐसा मिल रहा था कि थोड़ा सा सिमिलरिटी हो, एक जैसा हो, कट ही नहीं रहा था। इसीलिए इनको अपरिमेय संख्या कहा जाता है, क्योंकि इनको p/q में हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि ऊपर की संख्या क्या है, तो क्या लिखोगे। क्या बात समझ में आ रही है ना? मुझे लगता है समझ में आ रही हो। ना समझ में आ रही हो तो डाउट क्लास में फिर एक बार डिस्कस करना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से अच्छे से समझा दिया आपको। ठीक है, तो वो जो मैं अभी बात कर रहा था ना, 42.849 की, इस सवाल को आप लोग आसानी से कैसे करोगे? एक तो ये तरीका है कि अगर पेयर नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने मन से जीरो बैठाकर पेयर बना लेंगे और कर लेंगे। जैसे यहां पे हम जीरो बैठा लेंगे और ये 2 का पेयर इधर बना लेंगे और 2 का पेयर ये, और फिर उसके बाद कर लेंगे। जब पहले मर्तबे करेंगे तो पहला यहाँ डिजिट आएगा, नंबर आएगा, उसके बाद दशमलव लिख के आगे बढ़ जाएंगे और इसको कर लेंगे। लेकिन मैं कहता हूं इस सवाल को ऐसे करो, 42.849 का वर्गमूल अगर तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करो, 42.849 को ये दशमलव हटा के नीचे 1000 लिख सकते हो। अब प्रॉब्लम बस यहां पर ये आएगी, आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि 1000 का वर्गमूल नहीं होता। 1000 का वर्गमूल कोई पूर्ण नहीं होता, ठीक है ना, कुछ दशमलव में आएगा। यानी कि अगर यहां 4 जीरो होता, मतलब कि 10,000 ऐसे होता, तो हम निकाल सकते थे, ठीक है ना। इसका वर्गमूल क्या हो जाता, 100। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर और नीचे 10 10 से गुना कर देंगे। तो ऊपर कितना बन गया, 4 2 8 4 9 0, और नीचे हो गया 1000 10,000 और इसका पूरा वर्गमूल। तो ऊपर अब 4 2 8 4 9 0 का आप वर्गमूल निकालना, हो सकता है वो दशमलव में आए, और नीचे वाले का वर्गमूल 100 आपका एक्यूरेट आ जाएगा। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, आपकी जैसी मर्जी हो करो, लेकिन बस कर लेना। बात समझ में आई? ओके, ये आपकी ऊपर डिपेंड है। हालांकि इतने कठिन सवाल आते नहीं है कि उतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना कराया है ना, उतना भी अगर तुम दिमाग में रख लोगे ना तो तुम्हारा भला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं, देखो, जैसे हलवा टाइप सवाल, ये स्क्वायर लिख के इसका अंडर रूट कर देंगे, क्या मतलब, अरे ये लिखा है 47 × 47 और इसका अंडर रूट, मतलब इसमें से एक बाहर ले लो, वही तुम्हारा आंसर। कुछ सवाल ऐसे बन जाते हैं, जैसे √36 × 225 का अंडर रूट गुने 121 का अंडर रूट। अब बताओ, हलवा सवाल है ना, 36 का अंडर रूट 6, 525 का 15, 121 का 11, गुना करके जो आए वो लिख दो आंसर। कितना आ जाएगा, ये 15 छक 90 और गुने 11 कितना आ गया, 990 आंसर, ठीक है ना। इस तरीके के भी कई बार सवाल आते हैं। एक सवाल ऐसे देखो, ऐसे उसने डायरेक्ट ही पूछा था ये सवाल, 8वीं क्लास का है यार ये, या 9वीं का भी हो सकता है, का वर्गमूल कितना होगा। अरे गुणनखंड विधि में हम लोग ये काम कर चुके हैं भाई, कि इसका वर्गमूल क्या होगा, बताओ। कितना आसान है ये सवाल, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो क्या है, वर्गमूल मतलब यहाँ 2 होता है, मतलब जो 2 है उसमें से एक ले लो, तो यहां से 2 ले लो, यहां से 3, यहां से 5 और यहां से 7। 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, 7 पचे 35, और 35 और ये 3 दूनी 5, 35 दूनी 70 दूनी 7 दूनी 14, 140, और 4 3 7, 175 आंसर हो गया। नहीं 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 नहीं, 7 पचे 35, 35 दूनी 70, हाँ ठीक तो मैं कर रहा हूँ, 7 पचे 35, 35 दूनी 70 और 7 तिरका 21, हाँ
कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है 210 आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? तो इस तरीके के सवाल भी कई बार आ जाते हैं। हालांकि ये वर्ग और वर्गमूल कहां आपको ज्यादा फायदा देगा, मैं एक बार वो समझा दूं। जैसे कई बार जब हम लोग आगे बढ़ेंगे ना आगे, तो वहां पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप सवाल आते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। वहां पे ये वर्गमूल आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। अगर आपको वर्गमूल का आंसर डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख कर कैलकुलेशन में आगे बढ़ जाओगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं एक वो जब आएगा तो वहां का बात करेंगे। एक छोटी सी बात और आप लोगों को समझाना चाहता हूं, अगर समझ में आ जाए तो ठीक है। माइंड थोड़ा फ्रेश कर लो, ना हो तो वीडियो को रोक के थोड़ा पानी वानी पी लो और थोड़ा सा अच्छे मूड में आ जाओ। कुछ बातें मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो, जैसे मैंने एक बार सवाल कराया था, √18/√2 ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये मैंने सवाल कराया था ना। तो √18 को मैंने बोला था कि √18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 9 गुने 2, यानी कि 3 का स्क्वायर गुने 2। यानी यहां पे 2 का मतलब होता है कि अगर कोई संख्या 2 सेम अंदर है तो एक बाहर ले लो। तो यहां पे 3 2 हैं तो एक 3 तो बाहर आ गया, लेकिन अभी 2 अकेला है। ये जो 2 है ये अकेला है, तो अकेला है तो क्या करेगा, ये बैठा रहेगा चुपचाप, ये चुपचाप बैठा रहेगा, इसको कोई साथी मिल नहीं रहा। तो ये क्या होगा, ये √2 सिर्फ और सिर्फ 3 इंटू √2 ही बच जाता है। ये कैसे होता है, ये गुणनखंड से थोड़ा समझो। जैसे 18 का हम लोग जब गुणनखंड निकालेंगे तो 9 आएगा, 3 का 3 आएगा, ये आ गया ना, फिर 3 से 1 खत्म। तो यानी 18 जो है ये है 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है ना। तो यहां से पेयर बन रहा है तो ये तो एक 3 दे देगा अपना, लेकिन यहां पे पेयर ही नहीं बन रहा तो ये नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए 18 का जो अंडर रूट होगा ये पूरे पर अंडर रूट आता है। 18 का अंडर रूट की बात करें तो यानी कि 2 का अंडर रूट रहेगा और गुने 3, तो इसका आंसर क्या होगा, 3 गुने √2। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा था 3 गुने √2 डिवाइडेड बाई √2, और ये कट गया था और 3 आंसर आ गया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या सिंगल बच जा रहा है तो उसको अंडर रूट में ही सिंगल संख्या लिखेंगे। जैसे चलो एक सवाल और करा के दिखा देता हूं। ये चीजें अभी आगे आएंगी, घात और घातांक में फिर से आएंगी तो वहां ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लो। जैसे 3 3 9 5 45, चलो मैंने 45 का अंडर रूट पूछा क्या होगा, 45 का अंडर रूट पूछा मैंने क्या होगा। आप क्या कहोगे, 45 का आप क्या करना कि गुणनखंड विधि से पहले निकाल लेना। तो 3 मरतबे जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर से 3 मरतबे जाएगा, 3 पचे 15, ये 5 है, ठीक है ना। फिर 5 से चला जाएगा 1, खत्म। तो यानी कि ये क्या लिखा है, अंडर रूट 3 गुना 3 गुना 5, यही लिखा है ना। यानी कि हम यहां पे अगर पेयर बनाए तो एक 3 का ही पेयर बन पाएगा, 5 तो बेचारा खाली बैठा है। और ये अंडर रूट वर्गमूल स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि अगर अंदर कोई 2 संख्या है तो उसको एक बाहर ले लो। तो वो हमने यहां से तो 3 2 है तो 1 2 बाहर ले लिया, लेकिन अभी भी 1 5 अंदर बचा है, तो 5 को हम लोग अंडर रूट के अंदर ही लिखेंगे। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 3 गुने अंडर रूट 5, 45। अंडर रूट 45 को हम लोग सिंपल में क्या लिख सकते हैं, 3 गुने अंडर रूट 5। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्यों बता रहा हूं मैं, इसके बताने का रीजन है मेरे दोस्त, क्योंकि सवाल कई बार मान के चलो ऐसे आ गए। जैसे मान के चलो कोई सवाल है, ऐसे समझो कोई सवाल है और उसने 4 ऑप्शन दे रखा है, ठीक है ना, और उसका एक आंसर है, उसका आंसर तुमने अंडर रूट 45 निकाल लिया, लेकिन उसका आंसर अंडर रूट 45 ही है, लेकिन 4 ऑप्शन में अंडर रूट 45 लिखा ही नहीं। अगर किसी क्वेश्चन को तुम सॉल्व करते गए और उसका आंसर फाइनल आंसर तुमने अंडर रूट 45 निकाल लिया, जो कि होगा भी, लेकिन पहले ऑप्शन में लिखा है
√40, दूसरी ऑप्शन में लिखा है √42, तीसरी ऑप्शन में लिखा है 4 गुने √5 और चौथे ऑप्शन में लिखा है 3 गुने √5। अब तुम क्या कहोगे? कहोगे कि हमने तो √45 निकाला, √45 तो ऑप्शन में है ही नहीं, चिल्लाने लगोगे सवाल गलत है, सवाल गलत है, सवाल गलत है। जबकि √45 का सिंपल फॉर्म क्या होता है? 3 गुने √5, यानी इसका आंसर ये होगा। तो कई बार एग्जामिनर ये भी काम करते हैं, तो इसीलिए आपको जरूरी है कि ये भी बात समझो कि अगर कोई अंडर रूट में बड़ा नंबर लिखा है तो ये सोचो कि क्या उसको और सिंपल में लिखा जा सकता है, और सिंपल में लिखने के लिए गुणनखंड करना, और जो जो पेयर बनता जाए वो बाहर निकालना, जो पेयर ना बने उसको अंदर ही छोड़ देना। क्या मेरी बात समझ गए? समझ गए तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, और वर्ग और वर्गमूल आपका यहाँ खत्म होता है। आगे अभी ये आता रहेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आगे तो ये चीजें आती रहेंगी, कई बार आएंगी, तो जितनी बार आएंगी वहां तो हम लोग सॉल्व करेंगे ही, लेकिन मेन मेन बात मैंने बता दी जिससे कि आपका थोड़ा सा डेवलपमेंट हो जाए। ठीक है ना? चलिए, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हम लोग घन और घनाभ से शुरू करेंगे, और फिर घन और घनाभ का एक ही लेक्चर होगा क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो घन और घनाभ करने के बाद हम लोग फिर चले जाएंगे घात और घातांक में। और घात और घातांक में हमें क्या पढ़ना है भाई? तो वहां पे हमें मेन चीजें पढ़नी है। अब वहां से थोड़े से कैलकुलेशन वाली चीजें शुरू हो जाएंगी, जो कि आप लोगों को हो सकता है परेशान भी होते होंगे आप लोग। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप के कुछ क्वेश्चन नहीं होते, उस टाइप की चीजें शुरू हो जाएंगी। और फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो बोर्डमास नियम पर भी कुछ सवाल करेंगे, और तब हम लोग बीज गणित में कूदेंगे, और वहां पे फिर पॉलिनोमियल वाली चीजें भी आ जाएंगी, और क्या कहते हैं, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, क्यूब वाले, और इस तरीके के जो सवाल होते हैं थोड़े से वो करेंगे। तब उसके बाद हम लोग उधर क्षेत्रफल, त्रिभुज और वगैरह वगैरह में इंटर करेंगे। क्लियर है ना? सबको रास्ता क्लियर है किस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं? ये क्लियर होना चाहिए सभी को कि हम पढ़ रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक इतनी सारी चीजें रिवाइज कीजिए, सारे क्वेश्चन एक बार आप लोग खुद से रफ कॉपी पर ट्राई कीजिए, क्योंकि बहुत सारे मैंने किए हैं, तो आप लोग भी खुद से ट्राई कीजिएगा कि आपसे हो पा रहे हैं कि नहीं। जहां गलती हो रही है फिर से नोटबुक में देखिए, और जो बच्चे लाइव में हैं मैं उन लोगों को और क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए बाय, जय हिंद।